हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ महाराष्ट्र सीईटी सेल्स के थ्रू कंडक्ट किए जाने वाले एडमिशन प्रोसेस के बारे में और उनके एग्ज़ाम्स के बारे में। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है महाराष्ट्र सीईटी सेल्स का, इसको मैंने ओपन कर लिया हुआ है। ठीक है, आपको भी इसी पेज पे आ जाना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप से जो कोर्सेज होते हैं उनके रजिस्ट्रेशंस और एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा महा LLB 5 ईयर CET 2022 इंटीग्रेटेड कोर्सेज, जो कि 10th एंड 12th के बेसिस पे कंडक्ट किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो LLB है वो 3 ईयर्स के लिए भी कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो 3 ईयर्स का कोर्सेज होता है ये ग्रेजुएशन बेसिस पे होता है, और जो 5 ईयर्स के इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं वो आपके 10th एंड 12th के बेसिस पे कंडक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्सेज LLB। ठीक है, ये जो कोर्सेज है ये 10th एंड 12th के बेसिस पे होते हैं। अभी जस्ट रिसेंटली 12th के बोर्ड हो चुके हुए हैं, तो 12th के बच्चे जो अपना करियर बनाना चाहते हैं LLB में, तो उनके लिए ये टाइम दिया गया है। जो कि अभी भी 10th के एग्ज़ाम चालू है बोर्ड के, इसीलिए यहाँ पे जो LLB 5 ईयर्स के कोर्सेज है इनको एक्सटेंड किया जा रहा है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये कितनी बार एक्सटेंड हो चुका है और उसका लास्ट डेट क्या है फॉर्म सबमिशंस का। जो कि 10th के जो बोर्ड है वो 25 मार्च तक ख़त्म होंगे। तो लेट्स सी क्या होता है, अभी कितना डेट एक्सटेंड होगा। तो यहाँ पे देखना है आपको, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। होम पेज पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम था वो स्टार्ट था 1 मार्च से 11 मार्च तक, बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया 12 मार्च से 14 मार्च तक। एंड देन अब आपका जो सेकेंड एक्सटेंशन है यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये एक्सटेंड कर दिया गया है 15 मार्च से लेके 23 मार्च तक। राइट, तो आपको 23 मार्च तक फॉर्म को फिलअप करना है। तो आपको यहाँ पे आ जाना है इसी ऑफिशियल पेज पे, होम पेज पे, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। ठीक है, या तो आप गूगल पे सर्च करके भी आ सकते हो महाराष्ट्र CET सेल्स, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आना है, फर्स्ट वन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दिया गया है, और साथ ही साथ कुछ आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है। जो फर्स्ट वन है उसमें लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट बी अपीयर फॉर 10th 12th। ठीक है, एग्ज़ाम जो कि आर्ट साइंस एंड कॉमर्स में होना चाहिए। अगर 10th के बच्चे तो उनका तो सिंपल सा होगा। ठीक है, एंड देन सेकेंड यहाँ पे कि मैंने कि कैंडिडेट हैव कंप्लीट द ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन शुड नॉट बी अप्लाई फॉर दिस कोर्सेज। ठीक है, तो ये सिर्फ 10th एंड 12th के बच्चों के लिए है, और जो ग्रेजुएशन कर लिए उनके लिए अलग से कोर्सेस है। थर्ड वन यहाँ पे, if they apply in the spite of the specific instructions in the prerequisite and the information brochure, the fees paid by them will not be refunded in any cases and they will not adjusted in any CET। यानी कि अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद भी अगर आप इसमें अप्लाइड करते हो या इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मालूम है और आप अप्लाइड कर देते हो और आपने फ़ीस पे कर दिया हुआ है, तो आपका फ़ीस रिफंडेड नहीं होगा कोई भी केसेस में। और साथ ही साथ आप किसी और CET एग्ज़ाम्स में इंटर करना चाहते हैं तो ये जो आपने फ़ीस दिया हुआ है उसको कहीं पे भी एडजस्ट नहीं किया जाएगा। एंड फोर्थ वन, यहाँ पे आपके कास्ट पे दिया हुआ है। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो जो कास्ट होते हैं जैसे कि ST SC OBC BJ DT NTA NTB NTC NTD और SBC, तो इनके लिए यहाँ पे रखा हुआ है कि अगर आपका कास्ट है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, नॉन क्रिमिनल लेयर सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, जो कि उसकी वैलिडिटी होगी 31 मार्च 2024 तक की। तभी आप उसको इंटर कर सकते हो, अगर नहीं है तो आपको उसको बनाना पड़ेगा। राइट, देन इसके बाद
अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो उनके लिए यहाँ पे क्राइटेरिया रखा हुआ है कि एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए, तो इनको डिसेबिलिटी पर्सन में कंसिडर किया जाएगा, राइट। एंड इस नेक्स्ट वन जो 6 पॉइंट है उसमें आपको फ़ीस के बारे में बताया गया है। अगर आप ओपन कास्ट के हो या अदर देन महाराष्ट्र स्टेट के हो तो आपको 800 फीस लगेगा। अगर आप कास्ट में आते हो, जो कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट इंटर करना पड़ेगा, तब जाके आपका फ़ीस 600 यहाँ पे होगा, राइट। ओपन के लिए 800 एंड कास्ट के लिए 600 का यहाँ पे फीस क्राइटेरिया रखा गया है। देन इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि रीड, जो 8 पॉइंट है आपका, प्लीज़ रीड द इंफॉर्मेशन द यूज़र मैनुअल एंड इंफॉर्मेशन ब्राउचर बिफोर फिलिंग द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे इन्होंने एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक वाउचर जारी किया हुआ है, उसको रीड कर लीजिए किस तरीके से फॉर्म फिल करना है उसमें बताया हुआ है, जो कि मैं आपको वीडियो के आगे बता दूंगा। नेक्स्ट वन है कि पेमेंट भी आपको सबमिट करना होगा ऑनलाइन बेसिस पे, ठीक है। और फिर आपको इसमें 11 पॉइंट गिवन है कि जो आपका वैलिड ईमेल आईडी और नंबर्स है उसको इंटर करना पड़ेगा। अगर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको उसी नंबर्स और ईमेल आईडी पे प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। कैंडिडेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंफॉर्मेशन फिलिंग इन एनी एंड फॉर्म फाइनली सबमिटेड, ठीक है। तो कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसको प्रॉपर तरीके से रीड करें, समझे क्या है, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं है, अगर है तो उसको एडिट करें एंड देन फाइनली फिर सबमिट कर दे। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि हाई क्वालिटी अपने फ़ोटो, सिग्नेचर्स और अदर जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको उस तरीके से अपलोड करें। हाई क्वालिटी होना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट समझ में आना चाहिए कि उसमें नंबर्स कितने हैं, आपकी फ़ोटो क्या है, आपका साइन कैसा है, ये सब उनको समझ में आना चाहिए इस तरीके से। लेकिन इनका जो साइज़ है, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब 500 KB तक रखा गया है। देखिए आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको जब फॉर्म फिल करते समय एक ही मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी यूज़ करना है, आपको 2 बार नहीं करना है, डबल नहीं करना है, ठीक है। डुप्लीकेट आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना है, अदरवाइज़ उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके वाउचर्स में दिया हुआ है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी सब मैंने आपको बता दिया हुआ है, इसको टिक कीजिए और आगे आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। देन इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन डिटेल और पर्सनल डिटेल होगा। इसमें आपको इंटर करना है कैंडिडेट फुल नेम्स। तो फुल नेम कैसा आएगा, सर नेम, कैंडिडेट नेम एंड फादर नेम। यहाँ पे पहले सर नेम डालिए, अपना नाम डालिए, फिर फादर का नाम डाल दीजिए। नेक्स्ट फादर्स नेम ओनली, फिर मदर नेम ओनली, फिर जेंडर डाल दीजिए अपना, आपका जेंडर क्या है, मेल। फिर कंफर्म कीजिए जेंडर को, ठीक है, ये आ गया। फिर डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। देन फिर इसके बाद आएगा यहाँ पे रिलीजन, हिंदू डाल दिया मैंने। देन इसके बाद डेट ऑफ बर्थ हो गया। फिर रिलीजन टू बी ए बिलोंग, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए कि आप रहते कहाँ पे हो, अर्बन या रूरल्स में वो। फिर मदर टंग क्या है, हिंदी। फिर नेशनलिटी पहले से ही इंडियन रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है आपको। परमानेंट एड्रेस डालना है। ईच बॉक्स में 50 कैरेक्टर्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर्स देख सकते हो आप, तो आपके जो भी कैरेक्टर्स है 50 कैरेक्टर्स एक बॉक्स में होने चाहिए। यहाँ पे 3 बॉक्सेस दिए गए, 1 2 3, ठीक है। तीसरा बॉक्स कंपलसरी नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड बॉक्स कंपलसरी रखा गया है, ठीक है, क्योंकि एक बॉक्स में नहीं आएगा, इन्होंने 2 बॉक्स रख दिया है कंपलसरी। 2 बॉक्स में मोस्ट ऑफ दी आ ही जाता है, इसीलिए तीसरा बॉक्स को ऑप्शनल में रखा हुआ है। स्टेट डाल देना महाराष्ट्र स्टेट, डिस्ट्रिक्ट डाल देना आपको मुंबई सिटीज़, अगर आप मुंबई में रहते हो तो। फिर तालुका मुंबई आ गया, विलेज मुंबई आ गया। पिन कोड आपको इंटर कर देना है, आपका जो भी पिन कोड है। और टेलीफोन नंबर कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, तो उसको जाने दीजिए। नेक्स्ट मोबाइल नंबर आते हैं, यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है उसको इंटर कीजिए, ठीक है। मोबाइल नंबर डाल दिया, वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको इंटर करना है। आप जैसे इंटर करोगे आपको एक OTP आएगा, OTP यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। देन वैलिड ईमेल आईडी डालना है आपको, एक ईमेल आईडी पे मेल चले जाएगा, उसको आपको कंफर्म करना है कि यही आपका मेल आईडी है। देन यहाँ पे फिर आपको नेक्स्ट वन दिया गया है, इस एड्रेस फॉर द करस्पॉन्डेंस सेम एज पर परमानेंट एड्रेस। क्या आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है? तो अगर है तो उसको यस कीजिए, अगर नहीं है
तो उसको नो करके आगे मतलब नो करके फिर फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे फॉर्म फिल करना है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा, ठीक है, उस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। सब कुछ सेम है यहाँ पे, ठीक है। जो परमानेंट एड्रेस जैसा आपने डाला था वैसा यहाँ पे भी आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस को इंटर करना है। अगर नहीं है तो आप यस करके आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका पासवर्ड है। पासवर्ड इंटर कीजिए, कंफर्म पासवर्ड कर लीजिए। पासवर्ड इंटर करते समय आपको बस इतना याद रखना है कि आपका जो पासवर्ड है वो कम से कम 8 से लेकर 13 कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर आपका एक अपर केस होगा जो कि कैपिटल लेटर होता है, फिर लोअर केसेस होगा जो कि स्मॉलर होगा, फिर न्यूमेरिकल होगा, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे जैसे यहाँ पे आप कैरेक्टर देख सकते हो, डॉट हो गया, एक्सक्लेमेटरी साइन हो गया, ठीक है। फिर एट द रेट हो गया, हैशटैग हो गया, डॉलर्स हो गए, परसेंटेज हो गए, एंगल ब्रैकेट हो गया, एंड हो गए, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे इंटर कर सकते हो। देन यहाँ पे सिक्योरिटी पिन इंटर कर देना जैसे नीचे दिया हुआ है, एंड देन सेव एंड प्रोसीड कर देना है इसको। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं किया हुआ इसलिए इसको सेव प्रोसीड नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इसके बाद का स्टेप्स होगा जिसमें आपको आपका पर्सनल डिटेल जो यहाँ पे एंटर किया है उसको एक बार फिर से वेरीफाइड करना है, सेव नेक्स्ट करके आगे मूव ऑन करना है, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन डिटेल इंटर करना है, जिसके अंदर आपको क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने पड़ जाएंगे, लेकिन 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। फ़ोटो साइन सब कुछ इसी तरीके से आपको इंटर करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि 500 KB से कम होना चाहिए। फ़ोटो साइन के लिए अलग KB है, ठीक है। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो एक प्रॉपर स्कैनर यूज़ करके आप उसको कीजिए। एंड देन फिर इसके बाद आपका लास्ट स्टेप्स होगा पेमेंट के लिए। पेमेंट आप ऑनलाइन बेसिस कर सकते हो, आप अपने UPI ID से भी पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पेरेंट्स के पास होगा तो वहाँ से आप UPI कर सकते हो, या नेट बैंकिंग भी चूज़ करके पे कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप पे करोगे तो आपको यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंटेड कर लीजिए, मतलब उसको सेव कर लीजिए आप अपने डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, राइट, और उसका बाद में जाके प्रिंट आउट ले लीजिए। चलिए, तो इस वीडियो में मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया हुआ है, ठीक है। तो आप फॉर्म को इजी तरीके से फिल कर सकते हो। अगर इसके बियॉन्ड आपको कोई क्वायरीज आती है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।